तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को बताता है और तीनों ही बेबीलोन से संबंध रखते हैं। और बेबीलोन जब मैं बोल रहा हूं तो वो एक नगर मात्र नहीं, परंतु वो उस पाप के समूचे साम्राज्य को बताता है। राइट? सो उस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वेश्या का सा एक चेहरा दिखाई देता है जिसने राजाओं से व्यभिचार किया, मदिरा पिलाई, और वो एक बहुत से पानियों पर बैठी है और एक ऐसे जानवर पर बैठी है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। तो बड़ा अजीब सा लगता है, ये है क्या? और उसको, ये जो अध्याय है ये शुरू होता है एक इनविटेशन के द्वारा, एक इनविटेशन, एक आमंत्रण के द्वारा। आमंत्रण क्या है? आ, मैं तुझे दिखाऊं, कम आई विल शो यू, है ना। जिनके पास 7 कटोरे थे ना, जो 7 कटोरे, एक्चुअली क्रोनोलॉजिकली जब आप देखोगे, अगर आप सांख्यिकीय दृष्टि से देखोगे, तो जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। तो वास्तव में ये अध्याय पहले आना चाहिए था क्रोनोलॉजिकली, लेकिन बाद में है। तो एक इनविटेशन, आ, मैं तुझे दिखाऊं, कि परमेश्वर अब क्या करने वाला है ना। और बाइबल में जो बेबीलोन शब्द है ना, वो बहुत बार हम देखते हैं। और बेबीलोन की जो शुरुआत है, उत्पत्ति 10 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 10 अध्याय में हमें थोड़ा सा उसको समझने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा। जल प्रलय के पश्चात जब पानी के द्वारा समूचा पृथ्वी समाप्त हो गया था, उसके बाद 8 लोग बचे थे, नूह और उसकी पत्नी, और नूह के 3 बेटे और उनकी पत्नियां। और उन 3 बेटों के नाम थे शेम, हाम, याफेत। और जब उस जहाज में से नूह और उसका परिवार बाहर निकला, तो परमेश्वर ने, अगर 9 अध्याय पढ़ेंगे आप, उत्पत्ति 9 अध्याय एक बार निकाल लीजिएगा। मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, बेबीलोन का बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूं। उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 1 वचन। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। ये एक आशीष थी जो परमेश्वर ने नूह को दी थी। आपको याद होगा, यही आशीर्वाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था जब मानव की सृष्टि हुई थी। और अब जब मानव सृष्टि होने के बाद जब खत्म हो गया, कुछ लोग ही बचे, 8 ही लोग बचे, तो परमेश्वर कहता है कि फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। और 7 वचन में भी लिखा है, और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्म करके उसमें भर जाओ, ये लिखा है। ये परमेश्वर की आज्ञा थी, परमेश्वर का प्रॉमिस था मानव जाति के लिए। और जब मानव संख्या में बढ़ रहे थे ना, जब मनुष्य बढ़ने लगे, तो एक और गड़बड़ वहां पर हो गई। क्या हुआ पता है? उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करना शुरू कर दिया जब संख्या में वो बढ़े। और जिस व्यक्ति ने उस विरोध करने वाले लोगों का नेतृत्व किया, उस व्यक्ति का नाम था निम्रोद। राइट? निम्रोद। और ये जो निम्रोद है, हाम यानी शेम, हाम, यापेत, 3 बच्चे थे नूह के। उनमें से हाम जो था, उसका पोता यानी उसका ग्रैंडसन था निम्रोद। और 10 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़िएगा। 10 अध्याय उसका 10 वचन। और सब उसके राज्य का आरंभ सिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ।
अब 8 से पढ़ लीजिए, 8 से समझ में आएगा। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। हाँ, उसके राज्य मतलब का निम्रोद काफी है कशिश। आप जब उस, मैं अगर ऊपर से पढ़ूं, 6 वचन में लिखा है, फिर हाम के पुत्र कूश, है ना, और मिस्र और फूल और कनान, ये हाम के पुत्र थे। उनमें से कूश एक पुत्र था। अब 7 वचन में कूश के पुत्र, जो कूश का जो बेटा था, उसमें एक था सबा, एक था हवीला, एक था सबल, एक था रामा, एक था सबूत, और रामा के पुत्र शबा और ददान। और कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, यानी कूश का एक बेटा निम्रोद भी था। तो निम्रोद कौन था? हाम का पोता, यानी नूह का पड़पोता। और बाइबल कहती है वो पहला वीर था, योद्धा था, शिकारी था, और उसके जैसा पराक्रमी और कोई नहीं था। लेकिन जब आप इस भाग को आगे पढ़ना शुरू करेंगे ना, इस अध्याय को जब आगे पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो निम्रोद, अब वो पूरा अध्याय है ना, उनके वंश को बताता है, पूरा अध्याय। लेकिन जब आप 11वें अध्याय में आओगे, तो वहां पर जो निम्रोद है, उसने एक कार्य किया। उसने पता है क्या किया? उसने अगुवाई की इन सब चीजों की। 4 वचन में लिखा है, 11 अध्याय के 4 वचन को पढ़िएगा, 11 का 4। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। या अपना नाम करे, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। परमेश्वर का नाम करें नहीं लिखा, अपना नाम करें। देखिए, जहां भी मनुष्य अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश करता है ना, वहां पर घमंड आता है, और परमेश्वर घमंड को पसंद नहीं करता। घमंडियों से वो घृणा करता है। देखिए, आज चाहे हम किसी भी रूप में हो, हम चाहे सेवा कर रहे हो, हम चाहे अपने घर में हो, हम काम कर रहे हो, हम पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, जहां भी ये विचार आया ना, हम अपना नाम करें, मैं अपना नाम करूं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है, और वो घमंड को प्रकट करता है। और परमेश्वर घमंडियों और अभिमानियों का सामना करता है, वो उनको पसंद नहीं करता। तो यहां पर वो लिख रहा है, आओ हम बनाते हैं एक गुम्मट, जिससे हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब आप इस भाग को पढ़ेंगे, तो यहां आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहां पर लिखा है कि निम्रोद ने इनकी अगुवाई की, है ना, नहीं लिखा है। लेकिन चूंकि पहले अध्याय में हमने पढ़ा था, निम्रोद शूरवीर और पराक्रमी था, पृथ्वी पर उसके जैसा पराक्रमी कोई नहीं था। तो बड़ा स्पष्ट है, जो इन्फ्लुएंशियल होगा ना, जो पराक्रमी होगा, वही तो नेतृत्व करेगा, वही तो संचालन करेगा। तो एक ये कहा जा सकता है कि निम्रोद ने बाबुल के गुम्मट बनाने के लिए, उस गुम्मट को जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, उसको बनाने के लिए नेतृत्व किया। और ये बाबुल का गुम्मट था जो ऊंचा बनाया जा रहा था। आज भी देखिए, पृथ्वी पर ऐसे बड़े बड़े टावर्स हैं जो बहुत ऊंचे बनाए जाते हैं। एफिल टावर्स है, बुर्ज अल खलीफा है ना, मलेशिया में पेट्रोनोस है, दो टावर्स हैं, बड़े बड़े टावर्स हैं। लेकिन जब ऐसा वो कर रहे थे, तो परमेश्वर को यह बात समझ में आ गई कि ये अपना नाम करने के लिए, मेरे नाम के लिए नहीं। अगर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए आप अगर कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो उसको और ऊंचा करना शुरू कर देगा, है ना। अगर आप सेवा में हैं, तो याद रखिएगा, अगर आप सेवा कर रहे हैं और आपके मन की अभिलाषा है कि आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर उस सेवा को बहुत बहुत ऊपर उठाएगा। लेकिन जहां भी आपके अंदर यह घमंड आएगा कि ये मेरी सेवा है, ये मेरा कार्य है, मैं इसको कर रहा हूं, परमेश्वर उसको गिराना प्रारंभ करेगा। सो यहां परमेश्वर ने उसका सामना किया,
और क्या किया, उनकी भाषा में गड़बड़ डाली और ये सारी पृथ्वी पर लोग तितर बितर हो गए और मनुष्य का जो एक राज्य बनाने का जो सपना था उसको परमेश्वर ने खत्म कर दिया। लेकिन जब आप प्रकाशित वाक्य में आएंगे ना, तो वो सपना जो निम्रोद ने देखा था कि एक राष्ट्र बनाए, एक रिलीजन बनाए, एक मुद्रा बनाए, वो प्रकाशित वाक्य में शैतान पूरा कर रहा है। राइट? आपको समझ में आ रहा है ना? उत्पत्ति में जो मनुष्य का विचार था, और वो विचार कहां से आया? वो शैतान की ओर से आया। शैतान का यह विचार था कि मैं एक ऐसा राज्य बनाऊं जो परमेश्वर के साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसकी योजना को निस्तानाबूद कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, प्रकाशित वाक्य में हम पहुंचे, तो हमने देखा ना, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, नेशंस, जाति जाति, राष्ट्र के राष्ट्र इकट्ठे होकर उस परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो गए। और भजन संहिता 2 में हम उसकी भविष्यवाणी को पढ़ते हैं। क्यों जाति जाति के लोग हुल्लड़ कर रहे हैं? क्यों देश देश के लोग इकट्ठे होकर उस परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं? तो वो भविष्यवाणी है, वो अंतिम समय की। जब इसको बाबुल भी कहते हैं, बेबीलोन है ना, बाबुल, कई जगह हिंदी में बाबुल लिखा गया है, बेबीलोन। इसका जो अर्थ है ना, बेबीलोन का वास्तविक जो अर्थ है पता है क्या है? मिलावट करना या गड़बड़ करना। मिलावट करना। और 18 अध्याय जो है प्रकाशित वाक्य, उसमें अंतिम बार आएगा, उसके बाद वो नहीं आएगा, फिनिश हो जाएगा, बाबुल गिर गया, बाबुल गिर गया। ये 17 अध्याय और 18 अध्याय परमेश्वर के दंड की चर्चा करते हैं। किसके लिए? उस बाबुल के खिलाफ। जब हम इन दोनों अध्यायों को पढ़ते हैं, तो बाबुल ने जो उत्पत्ति में शुरू किया था, परंतु वो फेल हो गया, लेकिन प्रकाशित वाक्य में आते आते वो सफल हुआ उसमें। और परमेश्वर ने जैसा उत्पत्ति में विरोध कर कर उनकी भाषा को गड़बड़ कर कर तितर बितर कर दिया था, अब परमेश्वर तितर बितर नहीं करेगा, अभी परमेश्वर समूचे रूप से उसको विनाश करेगा। राइट? 17 जो अध्याय है, ये रिलीजियस बैबिलोन, यानी जो धार्मिक बैबिलोन है, उसका पतन है। 18वां अध्याय पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैबिलोन का पतन है। और 19वां अध्याय जो आर्मी, जो सेना है, बैबिलोन की जो सेना है, उसका पतन है। यानी अलग अलग आयामों में परमेश्वर उन्हें पराजित कर रहे हैं और समूचा बैबिलोन को समाप्त कर रहे हैं। राइट? ये थोड़ा समझ में आ गया ये अध्याय किसके बारे में है? तो अब आप देखिएगा 17 अध्याय 1 से लेकर 5 तक वचन को पढ़ लीजिएगा। सर एक बार, हाँ बोलिए। रेवलेशन 19 का बता देंगे, क्या बताया था आपने? रेवलेशन 19 का आर्मी, जो आर्मी है ना, जो सेना, आप 19 अध्याय को जब पढ़ेंगे तो वहां पर मैंने उसको बताया भी था। 19 अध्याय के अंतिम भागों को जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है 19 वचन से लेकर, और मैंने पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को, उन घोड़ों पर सवार और उस परमेश्वर की सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए, है ना। और अभी हमने देखा था फरात नदी सूख गई। नदी सूखी तो क्या हुआ? पूर्व के राजाओं को आने में सुविधा हो गई। और पूर्व में कौन कौन थे? मैंने आपको बताया था, इंडिया भी है उसमें, एक चाइना है, जापान है, यानी पूर्व के राजा। और अगर आपने याद हो, आपको हमने पहले पढ़ा था, एक स्वर्गदूत खड़ा है और उसने क्या करके रखा है? कुछ एंजल्स को बांध के रखा हुआ है। और वो कहां खड़े थे? फरात नदी के पास खड़े हुए थे। उनको बोला खोल दो। उसको दर्शाता है। चलिए 17 अध्याय 1 से लेकर 5 तक वचन को पढ़िएगा। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे।
तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और सोने और बहुमूल्य मणियों के और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। 6 भी पढ़ लीजिए कशिश। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। ओके, अभी ना यूहन्ना को एक दर्शन और दिखाया जा रहा है। स्वर्गदूत उसे बोल रहा है, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि उस बड़ी वेश्या का दंड क्या है। राइट, उसके बारे में हम देखेंगे वो कौन है। और लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो देखिए, वो कहां बैठी है, जो बहुत से पानियों पर बैठी है। राइट, ये जो वेश्या जो शब्द है ना, इस अध्याय में करीब 4 या 5 बार लिया गया है। 5 बार। 17 अध्याय 1 वचन में लिखा है वेश्या। 5 वचन को देखिएगा, वहां भी लिखा है वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। 15 अध्याय फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा है जिस पर वेश्या बैठी है। 16 अध्याय, और उस पशु उस वेश्या से बैर रखेगा। ये जो वेश्या 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 शब्द लिखा गया है ना, इसका जो पाप है वो क्या है। दूसरे वचन में देखिए क्या किया उसने, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। फॉर्निकेशन, कमिटेड फॉर्निकेशन। और ये फॉर्निकेशन क्या है, अडल्टरी, ये उसका पाप है। और इसने इसको किसको व्यभिचार करने के लिए प्रेरित किया, राजाओं यानी इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी, यानी पृथ्वी के जो प्रभावशाली लोग थे, होल वर्ल्ड, हाई प्लेसेस, यानी जो राजमहल तक भी इसकी मदिरा पहुंच गई, इसका प्रभाव पहुंच गया। राइट, और 3 से लेकर 6 तक वचन में जब हम पढ़, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। अब देखिए 3 से 6 तक में, अब आत्मा उसे जंगल में ले गया। आत्मा उसे जंगल में ले गया। आपको ये वचन कहीं और याद आ रहा है? ये आत्मा उसे जंगल कहीं याद आ रहा है? को लेकर परीक्षा हुई थी ना, यीशु के, बोलिए बोलिए। 40 दिन के उपवास के बाद यीशु मसीह को जब उसका नहीं यार, यीशु को लेके गए 40 दिन के उपवास के बाद। यस, आत्मा उसे जंगल में ले गया। अभी यूहन्ना को आत्मा जंगल में ले गया। राइट, वहां जंगल में कौन था? यीशु था। आप जब इसको पढ़ोगे ना, वहां पर जो आत्मा पहले लेके गया, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक दूसरे अध्याय में भी देखोगे, वहां पर एक ब्राइड को देखते हैं। ब्राइड है ना, दुल्हन। किसके लिए दुल्हन? आदम की दुल्हन। और वो बिल्कुल पवित्र थी, परमेश्वर के स्वरूप में थी, आदम की दुल्हन। याद रखना, रोमियो की पुस्तक कहती है जो पहला आदम और दूसरा आदम, पहला आदम आदन की वाटिका में था और दूसरा आदम यीशु मसीह है। तो पहले आदम की जो दुल्हन थी वो बिल्कुल प्योर थी, राइट, पाप करने से पहले। परंतु अब आप देखिए दूसरे आदम की दुल्हन, दूसरा आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। और उसकी दुल्हन कौन है? कलीसिया हम लोग। अब आप देखिएगा, समय के गुजरने के साथ में वो जो पवित्र दुल्हन थी, अभी वो क्या बन गई? अपवित्र वेश्या बन गई। राइट, क्योंकि वो वास्तव में वो होनी चाहिए थी,
प्योर होनी चाहिए थी। एफएससी 5 अध्याय में जब पढ़ोगे वहां पर लिखा है वो एक ऐसी दुल्हन को लेकिन लेने आ रहा है जिसमें ना कोई कलंक हो, ना कोई झुर्री हो, ना कोई अपवित्रता उसके अंदर हो। एफएससी 5 के 27 में लिखा है। ये इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो पाप है ना वो किस प्रकार जो मानव जाति को अधोपतन में ला सकता है। एक अच्छी जो दुल्हन है ना, दुल्हन जब हम सोचते हैं दुल्हन, लेकिन वैश्या, आप देखिए दुल्हन और वैश्या दोनों स्त्रियां हैं लेकिन दोनों में कितना अंतर है। लेकिन ये याद रखिए क्यों वो वैश्या हुई? पाप, नहीं तो वो भी दुल्हन थी। आदम की जो दुल्हन थी वो वास्तव में क्या होनी चाहिए थी? कलंक रहित होनी चाहिए थी, परंतु पाप ने उसे क्या बना दिया? अब यहां पर जब हम देखते हैं वैश्या बना दिया। बेबीलोन जो है ना एक लिटरल सिटी था, ये मतलब इट वाज ए सिटी, और ये यूफ्रेटिस जो नदी है उसके किनारे पर बसा हुआ था। आप उत्पत्ति 11 अध्याय 1 से 10 तक में जब हम पढ़ेंगे वहां पर आप उसको देख पाएंगे, अभी मत पढ़िएगा, हमने ऑलरेडी वो 11 अध्याय एक बार पढ़ लिया था। उसमें एक वचन है जहां पर ये लिखा है 11 का 1 से 10 तक में आप पढ़िएगा। शेम की वंशावली, जल प्रलय के 2 वर्ष के पश्चात शेम जो 100 वर्ष का था, या 1 से 10 तक जब आप पढ़ोगे तो आदम और नूह को जल प्रलय समाप्त होने के बाद जब जहां पर उसको परमेश्वर ने अरारात पर्वत के ऊपर स्थिर किया, उसके बाद वो जब नीचे उतरा तो वो जगह जो थी, जो शिनार देश था, जो शिनार देश वो यूफ्रेटिस नदी के किनारे पर था, और वहीं से सिविलाइजेशन शुरू हुआ। यानी मानव सभ्यता का जो पुनरारंभ कहां से शुरू हुआ? बेबीलोन से शुरू हुआ। परंतु कुछ ही समय के बाद में वो जो सभ्यता थी, जो वास्तव में परमेश्वर ने जिसको बोला था फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, वो परमेश्वर के विरोध में खड़ी हो गई। तो बेबीलोन को जब आप पढ़ते हैं, ये एक के उसमें देख सकते हैं, परमेश्वर की निंदा के पाप को आप उसमें देख सकते हैं, और परमेश्वर के लोगों को परसिक्यूट करना, परमेश्वर के लोगों को सताना। आप देखिए 6 वचन में जब पढ़ेंगे वहां लिखा है, 6 वचन पढ़िएगा एक बार, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा क्या है वो। उत्पत्ति नहीं 17:6 प्रकाशित वाक्य। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाह पीने पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीना, यानी परमेश्वर के लोगों को सताना। और इसका जो वर्णन है ना बहुत ही विस्तृत रूप में लिखा गया है। क्या है इसका वर्णन? देखिए उस स्त्री के बारे में लिखा है 3 वचन से जब पढ़ेंगे, उसका वस्त्र का रंग है किरमिजी रंग। मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, वो पशु का रंग है किरमिजी रंग, और स्त्री का जो वस्त्र है बैंजनी किरमिजी कपड़े पहने थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा भी था, कप भी था, और उसके माथे पर क्या लिखा हुआ था? उसका नाम भी मिस्ट्री था, भेद, बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वैश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। इट्स ए मिस्ट्री। बेबीलोन एक मिस्ट्री था मनुष्यों के लिए। मिस्ट्री जो शब्द है, मिस्ट्री यानी भेद, भेद को जानने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, और परमेश्वर के भेद को जानने के लिए परमेश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसका जो सिटिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे बैठी हुई है? मेनी वाटर्स, वो 1 वचन में लिखा है ना, बहुत से पानियों पर बैठी है। ये जो बहुत से, खैर ये प्रभु का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा ने इसका वर्णन भी इसी अध्याय में किया है। अगर आप 7 वचन से लेकर 18 तक वचन में पढ़ोगे तो वहां पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि वो पानी क्या है, वो पशु क्या है, वो सब लिखा हुआ है। इसलिए हमें ज्यादा व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। और यूहन्ना इसको देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया।
6 वचन के अंत में लिखा है, उसे देखकर मैं चकित हो गया। ये जो दर्शन देखा, उस स्त्री को देखा, वो चकित हो गया। राइट? सो अब आप देखिएगा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, उस स्त्री से ही शुरू करते हैं। स्त्री के बारे में देखते हैं। कहां लिखा स्त्री के बारे में? 18 वचन पढ़िए। 18 वचन। वो स्त्री क्या है? वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। अब वो स्त्री कौन है ये देखिएगा। वो नगर है, दैट इज द सिटी। कौन सा सिटी? बेबीलोन। वो क्या करता है? पृथ्वी के राजाओं पर राज करता है। और ये सिटी जो है बहुत पावरफुल है, परंतु परमेश्वर के विरोध में है। 13 अध्याय को भी जब आप देखेंगे, 13 अध्याय उसके पहले वचन में भी यहां लिखा है, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उनके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। राइट? और 17 अध्याय के को जब पढ़ेंगे, वहां भी आप कुछ कुछ ऐसा ही देखेंगे, जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, और उसके माथों पर क्या लिखा हुआ है? भेद, बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। 6 वचन में। तो इसने क्या किया? इसने वास्तव में क्या किया? इसने पोल्यूट किया नेशन को, उस पूरे संसार को उसने पाप की मदिरा पिलाई। और कैसे पिलाई? वो दिखता है उसके हाथ में, जो है ना, उसके हाथ में क्या है? एक सोने का कटोरा जो घृणित वस्तुओं और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कटोरे के अंदर क्या है? घृणित वस्तु और व्यभिचार की अशुद्धता से। लेकिन कटोरा किसका बना हुआ है? सोने का। हाँ, आप मुझे बताइए, आपका जो नाली में जो पानी बह रहा होता है ना, घृणित, बेकार, आप उसको अपने घर के सबसे अच्छे कप में रखेंगे क्या? जो कप आपने अपने सबसे अच्छे मेहमानों के लिए रखा है, बोले यार इसको मत छेड़ना, ये तो खास मेहमान जब आएंगे उसके लिए है, और आपने देखा कि वो आपका जो सीवरेज का नाली का पानी निकल रहा है, फैल रहा है, तो आपने बोला अरे वो जल्दी से वही कप लेके आ जिससे मैं उससे पानी निकाल के उसको साफ कर दूं। कभी करेंगे उसको ऐसा? उसके लिए तो अलग बर्तन होंगे ना, बेकार, जो यूज नहीं आते हैं। आप देखिए, कटोरा सोने का है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर क्या है? गंदगी, गंदगी। गंदगी। यू नो, ये पाप की परिभाषा आप ले सकते हैं। ये पाप है। पाप दिखता बहुत सुंदर है। आप बाहर से जब देखोगे ना, आपको बहुत गोल्डन, यार कितना अट्रैक्टिव है। आज तो गोल्ड 1,20,000 के आसपास है। सब आशा करते हैं, जो सोना नहीं पहनते थे वो भी आशा कर रहे हैं कि यार थोड़ा सोना मिल जाए तो बहुत अच्छा है ना? सोना बहुत अट्रैक्टिव है, सोने का बर्तन है, लेकिन अंदर क्या छुपा के रखा है उसने? घृणित वस्तु। पाप है ना, मनुष्य को हमेशा अट्रैक्ट करता है, और उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि शैतान ने पाप को इस तरह से परिभाषित किया है, इस तरह से मनुष्यों के सामने प्रेजेंट किया है। एक बार एक व्यक्ति मर गया। जब मरने के बाद में वो जब ऊपर पहुंचा, मतलब